सीधे साधे हो, तुमसे ज्यादा सीधा साधा कोई नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर भी कोई नहीं। अगर हम ऐसे तैसे वैसे को दे देंगे तो कल हालात वार्ड के भी खराब हो सकते, डेवलपमेंट का काम तो दूर, दूसरे काम ज्यादा लग जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। वतन की जेब खाली कर रहे हैं और अमीरों की हमारी कर रहे हैं। वतन की जेब खाली कर रहे हैं और अमीरों की हमारी कर रहे हैं। जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम तुम, जिन्हें हाकिम समझ बैठे थे हम तुम, वो दल्ले या दलाली कर रहे हैं। वो उरूज को जवाल देता है, जिसे चाहा बेमिसाल देता है। ना जाने किन की दुआओं का बज़्म है तुझ पर, कि मौज पर डूबने जाता है तो समंदर भी उछाल देता है। दुआ क्रमांक 2, जिसके हर दिल अजीज उम्मीदवार हमारे बड़े भाई जाकिर अहमद खान साहब, पाशा भाई, फहद भाई और अली खान भैया, हम ये तमामी लोगों के तरफ से आप सभी का यहाँ पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आप सबसे ये वादा करते हैं, जैसे अभी बेग साहब ने बताया कि ये इलेक्शन एक अलग मोड़ पे चला गया है। ये वार्ड के इलेक्शन है, ये वार्ड के मसले मसाइल के इलेक्शन है, ये कोई पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये कोई सिंबल का इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को समझदारी से जो वार्ड में रहने वाले हैं, जो वार्ड का काम कर सकते, जो वार्ड का विकास कर सकते, जो लोगों को मिल सकते, ये वो लोगों का इलेक्शन है। अब मसाइल ऐसे है कि और दूसरे भी पार्टियों से लोग खड़े हुए हैं, कोई अपना कॉर्नर पे रहता है, कोई खोजा जमा खाने के पास रहता है, तो तीसरा भी 7 नंबर में रहता है। अब जब आगे चल के अपने कुछ मसले मसाइल रहेंगे तो हम वहां जाएंगे, उनको ढूंढेंगे क्या। और ये वार्ड के इलेक्शन है, इसमें आमदार साहब, खासदार साहब, मंत्री, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये इलेक्शन ऐसा हो रहा है जैसा कोई आमदार का इलेक्शन है या खासदार का इलेक्शन है। तो ये इलेक्शन हमारे इलेक्शन है, ये हमारे मर्जी के इलेक्शन है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि बेग साहब, ये जो लोग हैं, ये जो वार्ड है, ये भले ही मीडियम वर्ग के लोग हैं, मगर ये सब लोग खुददार हैं। ये लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, ना हमारे को किसी चीज की लालच है। आज मैं ये कहना चाहता हूं इन सब की तरफ से कि हम सब ने मन बना लिया है कि हमको 4 घड़ी ही चलाना है। बाकी चाहे कोई भी आओ, कोई भी ताकत लगाओ, कोई भी पैतरे आजमाओ, हम इन सब में आने वाले नहीं है। बस मामला ये है कि बस 15 तारीख का इंतजार है। हम सब लोग 15 तारीख के इंतजार में है कि नहीं है। तो हमको ज्यादा किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों ने मन बना लिया है और इंशाअल्लाह आप खासतौर से रशीदिया नगर, आनंद नगर, मदीना नगर, यहाँ पर आप भैया किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप बाकी दूसरे एरिया में देखो, आप बाकी हम सब लोग 15 तारीख को सुबह में सभी बुजुर्ग, मेरे दोस्त, अहबाब, माए बहने, सब जिम्मेदारी से निकल के वोट करेंगे। भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि जो 15 दिन का प्रचार रहता, सब आपको तकरीरा होते, ऑटो लगाते, बयान होते। मकसद ये है, याचं कारण असं आहे की त्या दिवशी हे सगळं जेवढं केलं जाते हे सगळं तुमच्यासाठी आहे, तुमच्या जागरूकता आणण्यासाठी आहे की निवडणूक आहे, निवडणूकमध्ये कोणत्या पार्टीकडून कोण उभा आहे, आपल्याला कोणाला मतदान द्यायचं, हे सगळं जेवढं 15 दिवसाचे जेवढे काम आहे ते सगळे तुमच्यासाठी आहे की तुम्ही त्या दिवशी बाहेर निघून आपल्या उमेदवाराला तुम्ही वोट करणार। आता बरेच वेळा असं होतंय की लोकांना जाऊन सांगणं लागते की भाई टाइम कमी आहे, वोट करायचं, दुपार झाली, संध्याकाळ झाली, पण आता ह्या मारीला तसं होऊ द्यायचं नाही आपल्याला।
आपल्याला वेळेवर निघून जाऊन आपल्याला आपला वोट टाकून यायचा आपल्याला। और रहा मामला दूसरा वही है कि भाई अपने वार्ड में काम कुछ कम हुए, अब वो इस वजह से हुए कि भाई कोरोना काल था जिसमें कुछ कर नहीं सके। जो इन लोगों ने पैसे सैंक्शन करके लाए थे वो कैंसिल करके कोविड में इस्तेमाल करे। जो लोग बीमार हुए उनके दवाइयों में, हॉस्पिटल में, ये कोरोना में पूरे पैसे इस्तेमाल हुए। काम करने को सिर्फ 2 साल मिले, मगर अब हालात अलग है। और सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि भाई कोई आएगा, इसको एक डालो, उसको एक डालो, उसको एक डालो। वार्ड का अगर काम करना है, वार्ड का विकास करना है, तो हमको चारों उम्मीदवार को अपने को लाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई बात किसी की सुनना नहीं है। हमको 4 वोट घड़ी को डालना है। जब 4 वोट घड़ी को डालेंगे, उसके बाद में जब चारों की ताकत, चारों का फंड, चारों की मेहनत से वार्ड का विकास होगा। अब मसाइल ऐसे है कि फंड जिस तरीके से दिया जाता, मगर वार्ड का एरिया उससे 10 फुट ज्यादा है, जिसकी वजह से हर जगह पहुंच नहीं सकते। मगर आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फंड आने वाला है। और घड़ी का काम इन लोगों ने भी, जो घड़ी के पार्टी जाकिर भैया को, अली खान भैया को, फहद भाई को, पाशा भाई को और दूसरी जगह से ऑफर भी आए। वो लोगों ने खर्चा भी उठाने का बोले इलेक्शन का, मगर उन्होंने वो ऑफर में नहीं जाए। हमारे वार्ड में गए मर्तबा जाकिर भैया जो पार्टी से जीत के आए थे, वो पार्टी सत्ता में नहीं थी, और काम होते सत्ता में जो पार्टी रहती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस की सेंटर में भी गवर्नमेंट है, अजीत दादा है। उन्होंने इन लोगों से वादा भी किया है कि उन्होंने खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा फंड मुहैया कराएंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी इतनी है कि हम लोगों को एक दिन देना है। कितने देना है? सिर्फ एक दिन देना है। और वो एक दिन हम लोगों को इन चारों को संभाल के लेकर चलना है, इन चारों के वास्ते मेहनत करना है, चारों के वास्ते वोट करना है। बाकी फिर जब हम एक दिन उनको देंगे तो वो 5 साल के जितना वक्त है, 5 साल में वो अपने हर चीज, हर काम को अंजाम देंगे। अब मसले ऐसे हैं कि कुछ और दूसरे लोग भी हैं जो कहीं किसी और पार्टी में थे, नहीं जमा दूसरे पार्टी में आ गए। तो ये वक्त नहीं है। तो खैर अभी किसी के गिले शिकवे नहीं करते हुए हम अपने काम पर ध्यान देंगे। एक बार फिर से आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को राष्ट्रवादी के 4 वोट हम सबको करना है। और खासकर औरतों को जास्ती करून बायांना माहित नाही, आपल्याला गेल्या वारीला बी आता ह्या वेळेस बी प्रत्येक आईला, प्रत्येक बहिणीला, प्रत्येक माणसाला आपल्याला जेव्हा पोलिंग बूथवर आपण जातो त्यावेळेस आपल्याला एकूण 4 मत करायचे। किती करायचे? तुम्ही समजताना एक मत केलं संपलं, वापस याचं तसं नाही। ते होतंय आमदारच्या इलेक्शनला, खासदारच्या इलेक्शनला। आता ह्या इलेक्शनला प्रत्येक माणसाला, पुरुष असो बाई असो, त्यांना 4 मत टाकायचे आपल्याला। तर ज्यावेळेस भी तुम्ही मतदानाला जाताना घाबरायचं नाही। सगळी सुविधा आहे, जाण्याची पण आहे, येण्याची पण आहे। जाऊन शांततेने 4 मशीनवर सरळ घडीचं बटन बघायचं, घडीचं चिन्ह बघून त्याच्या बाजूचं बटन दाबून आपल्याला जास्तीत जास्त मतांना या 4ही पॅनल, राष्ट्रवादीच्या पॅनलला, जाकिर भैयाच्या पॅनलला आपल्याला निवडून आणायचं। ते आहेत ना सगळे सोबत, सब साथ में है ना इंशाल्लाह। यही 2 अल्फाज कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह बहुत सारे काम के पानी की पाइपलाइन, लाइट के खंभे और कुछ कच्चे रास्ते बनाए, सीमेंट रोड बनाए। पाइपलाइन नहीं थी, अपन ने डायरेक्ट पाइपलाइन डाली उस टाइम पे। रिजवान खान साहब ने बोले भैया आपने को डालना पड़ता, बोले यहाँ लोग बहुत परेशान है, डाले। आज हमारे चाचा इंतकाल हो गया मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। जब मैं
पहले शुरू इलेक्शन में खड़ा था, मेरे सर पे पीठ पे हाथ उन्होंने ही रखे थे और मैंने ये घर से इलेक्शन लड़ा था पहला। मैं वो बात भूला नहीं। तो नगर पालिका के स्कूल हैं, एक मदीना पट्टी के पीछे और एक वजीराबाद में। फिर एक गुलजार कॉलोनी में गार्डन बनाए अपन ने, गुलजार कॉलोनी में डेवलप करे अपन ने, मगर वहाँ के कुछ लोगों ने उसको संभाले नहीं। गार्डन बनाए थे ना अपन, याद है क्या नहीं? जब मैं चुन के आया था तो यहाँ प्लाट 55,000 में, 30,000 में, 25,000 में था। आज 50 लाख में प्लाट है क्या नहीं भाई? 2 करोड़ 55 लाख में अपने वार्ड में घर भी का भैरत नगर में कारमल पे। और अभी 15 तारीख को मतदान है, 16 तारीख को रिजल्ट है। इंशाल्लाह मार्च के महीने में अपने आनंद नगर का काम अपन चालू कर देंगे। रिजवान खान साहब के हाथ से खुदा नहीं मारेंगे। और मैं आप सबके सामने जबान दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में 5वीं घड़ी बोले तो हमारे रिजवान खान साहब को हम 5 मेंबर बनाने वाले हैं। माना कि जहां को गुलजार ना कर सके, माना कि जहां को गुलजार ना कर सके हम, कुछ साल तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो दोस्तों, हमारा वार्ड आज जो है तो 14,600 की जो है तो ये वोटिंग है और टोटल आबादी हमारी 25 से 30,000 है। छोटे बच्चे ये जिनके वोटर में नाम नहीं है। अब लोग लिख ले, कैमरा बता रहे यहाँ की फोटो, वहाँ की फोटो, वहाँ का वीडियो, यहाँ का वीडियो। अरे बड़े भाई, ये जो है तो सर्वे नंबर 135, सर्वे नंबर 127, सर्वे नंबर 138 ये एनी लेआउट का है। तू जाके वीडियो बता रहा, वो गुंटेवारी प्लॉटिंग है। अब क्या है मालूम क्या? 2017 में इलेक्शन में चारों कैंडिडेट हमारे जाकिर लाल, अली खान साहब, पाशा भैया, पास हैं। ये चारों चुनकर आए। 2017 में काउंसिल भी अपोजिशन की सरकार थी। दूसरी बात यह है कि 2019 में कोविड लगा। कोविड आने के बाद पूरा परभनी क्या पूरे ऑल इंडिया दुनिया के अंदर काम बंद हो, प्रशासक लागू हो गया। उसके बाद मैं रात दिन नगर पालिका में काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि प्रशासक से फंड लाना, काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकारी वो जिले का राजा हो जाता है। और वहाँ पर जब तक काउंसिल नहीं होती और जब तक पूरे नगर सेवक एक साथ मिलकर महापौर या नगर अध्यक्ष प्रेशर नहीं डालते, तब तक वो अधिकारी जो है तो अब काम को हाथ लगाता ही नहीं। अब क्या है, वो अकेला राजा हो जाता तो वो किसी की सुनता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाकिर लाला मेरे क्लासमेट हैं, तो जाकिर लाला ये नाम ही किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, ये ब्रांड है। इस आदमी को मैंने उस हालत में देखा जिस मेरे हालात खराब थे, तो उस वक्त ये आदमी मेरे साथ थे। जाकिर लाला जो भी है, जो लोग पहचान दे तो पहचान दे, जो नहीं पहचान दे वो भी अच्छी तरह पहचान दे, लेकिन जाहिर नहीं करते। क्या है मालूम क्या, छोटा सा किस्सा है, बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आजकल जो है तो कोई भी उठ रहा और बस इसको बुरा, उसको बुरा, उसको बुरा। तो एक जिग्नों का झुंड जा रहा था, जिग्नो रहते रात में चमकते, तो वो मिल के कहीं 4, 5, 10 भी जा रहे थे, तो उनको एक शराबी मिल गया। तो वो शराबी ने उनके साथ मजाक में उनको शराब पिला दिया। अब शराब पिलाने के बाद उनको चढ़ गई तो उन्होंने क्या करे, उठा और सीधा सूरज को गालियां दे दी। तो वैसा हाल आज अपने वार्ड का बर्बाद का हो गया। शराबी ने पी लिए और सूरज को गालियां दे रहे। तो अब क्या है, उतरे बाद उनको तो समझ में आ जाता है कि अपनी को किसी ने पिलाई थी और अपन ने गालियां गलत को दे दी। तो यहाँ पर मेरी माया बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी सब तशरीफ है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले 15 तारीख को घड़ी के निशान के सामने जो बटन है, कसरत से दबाए चारों को, जाकिर लाला, पाशा भाई, अली खान और पाशा अलीमा, और ये चारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। जैसा हमारे पहले जो लोगों ने बात की कि भाई बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त कम है, तो आखिरी में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चारों को भी भारी अक्सर से कामयाब। मुस्लिम एकता का माहौल है हमारे वार्ड में। आज तक हम बाकी के परभनी के वार्ड देख लो, दरगाह रोड का हाल देख लो, आज आए दिन झगड़ा, आए दिन मर्डर, आए दिन जो है तो पुलिस केसेस, लेकिन यहाँ पर
हिंदू मुस्लिम होने के बाद भी आज तक ऐसा कोई झगड़ा, ऐसा कोई पुलिस केस या कोई ऐसी मारामारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये लोग यहाँ पर मौजूद थे। अगर हम ऐसे तैसे वैसे को दे देंगे तो कल हालात वार्ड के भी खराब हो सकते, डेवलपमेंट का काम तो दूर, दूसरे काम ज़्यादा लग जाएंगे यहाँ। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 15 तारीख को इन चारों को भी भारी अक्षर से कामयाब बनाए। खुदा हाफिज। सोंग तमाशा ड्रामे कर रहे हैं। एक जना जिसको हजारों तुमने दिए, हमने दिए, और उसको असेंबली में भेजा, आज वही तुम्हारी लीडरशिप को खत्म करने की साजिशें रच रहा है। कहां है ये लोग और कैसे इनका दिल और इनका जमीर गवारा करा, कैसा झंडा हाथ में उठा ले। हमने एक मजबूरी के तहत आमदारी के वक्त वोट दिया था। जाकिर लाला ने यहां डेवलपमेंटल काम किए हैं। चलो आज एक ऐसी पार्टी जो हमारे बारे में सोचती है, गवर्नमेंट के सिस्टम में आपके वार्ड के काम हो सकते हैं, अच्छी बात है, मसला क्या है। लेकिन झूठ, ड्रामेबाजी, गैर जरूरी वीडियो बनाना, झूठे मूठे कुछ भी बयानात देना, इससे कोई किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो प्रभाग का बिगड़ेगा। मैं इनको बचपन से जानता हूं। हम तो हंसी मजाक में कई बार कह चुका हूं कि जाकिर खान साहब, अगर तुम इतना वक्त पढ़ाई में देते तो शायद तुम कलेक्टर या एसपी बन जाते। कितना वक्त देता है ये आदमी, कितनी ताकत लगाते हैं ये लोग, और ये लोग लगातार आप लोगों के साथ रहे हैं। क्या इस प्रभाग में ऐसी कोई खुशी या गम का मौका गुजरा है जिसमें जाकिर अहमद खान मौजूद नहीं रहे? ये खामोश मददगार है, खामोशी से आप लोगों की मदद करता है। लेकिन मजहब के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए सियासी नियत को पूरा करने के लिए किसी पे लालछन लगाना, बदनामी करना, ये हमें मंजूर नहीं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी मंजूर नहीं। बोलिए, आपको मंजूर है क्या? और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, मैं और एक खास बात कहना चाहता हूं कि रिजवान अहमद खान साहब मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने सामने वालों की साजिशों को समझ लिया और उनके जाले को तोड़ने के लिए सही वक्त पर सही हथौड़ा मारा है। रिजवान अहमद खान एक धुरंधर है, धुरंधर, और ये तो सारे चिचोंदर हैं। जाकिर लाला, जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे हम किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हम तुम्हारी आवाज के साथ कभी भी खड़े हैं। मेरे भाई, तुम सीधे साधे हो, तुमसे ज्यादा सीधा साधा कोई नहीं, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर भी कोई नहीं। तुमने कभी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। और सुनो, कान खोल के सुन लो, तुम कितना भी झूठ फैलाओ, सच हमेशा आगे आ ही जाता है। ऐसे आते हैं, जाते हैं, चलते रहता है। और मैं ये भी बात बताता हूं कि ये आदमी जो आपस में माइनॉरिटी मुसलमानों को लड़ा रहा है, ये इसका आखिरी टर्म है। नवंबर 2029 के बाद वो आमदार बिल्कुल नहीं रहेगा, वो आमदार बिल्कुल नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि उसकी इरादे ही कुछ होगा, शायद वो कहीं और जाना होगा। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।